संख्या विभाजन नियम में हम 11 तक बता चुके हैं और अब बताने जा रहे हैं 7, 13, 17, 19, 23, 29 से विभाजन का नियम। कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 7 से कटेगी कि 13 से कटेगी कि 17 से कटेगी कि 19 से कटेगी, 23 से, 29 से, 31 से, कैसे कटेगी कि नहीं कटेगी, इसको चलो बता रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत अगर ध्यान देंगे तो आ जाएगा समझ में। यहाँ देखो एक संख्या लिख दी है 24, 52, 73, इसको याद रखेंगे। 7, 13, 17, 19, 23 और 29, 31 के लिए 24, 52, 73, 24, 52, 73, 24, 52, 73, जिसको याद रखेंगे। अब एक गुणा लगा है, इसका मतलब है सबको उतना गुना करना है, और ये प्लस माइनस लगा है, इसका मतलब है जोड़ना या घटाना है। तो जिसके अंत में जैसे 7 से कटने का नियम पता करना है, 7 से संख्या कटेगी नहीं कटेगी, तो 7 को देखेंगे, इसमें 7 है तो घटाया जाएगा। इकाई स्थान तो 7 होना चाहिए या 1 होना चाहिए तो घटाया जाएगा, बाकी सब जगह जोड़ा जाएगा, याद रखेंगे। देखो यहाँ आगे उदाहरण के द्वारा ज्यादा समझ में आएगा। चलो उदाहरण देते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा कैसे क्या होगा। 25,655 एक संख्या है, पता करना है संख्या 7 से कटेगी नहीं कटेगी। चलो देखते हैं इस संख्या तुरंत। वैसे हम और जल्दी से सब जब प्रैक्टिस कर ले जाओगे ज्यादा 10 सेकंड में बता सकते हो कि संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, लेकिन हम यहाँ समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा ही। चलो देखते हैं ये क्या नियम है। देखो हमेशा एक ही प्रकार, इसमें सभी में एक ही प्रकार का नियम होता है, इसलिए इसको एक साथ रखे हैं। चलो देखते हैं कैसे। इकाई को हटाओ और इसी का कितना 2 लिखा, 2 गुना करके माइनस लगा, इसका मतलब घटाओ। इकाई को हटाओ, 7 से कटने का नियम बता रहे हैं, 7 से कटने का नियम है, 7 पता करना संख्या 7 से कटेगी नहीं कटेगी, क्या करना है 2 गुना, इकाई का 2 गुना करके और शेष उसको हटाओ। इकाई को हटाओ, उसी का 2 गुना करके शेष में माइनस लगा तो घटाओ। तो देखो घटाओ, 5 दूनी 10, तो देखो जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, 5, 2। फिर यहां वही क्रिया, इकाई को हटाओ, शेष में उसी का 2 गुना करके घटाओ, 5 दूनी 10, 5, 4, 2। फिर वही क्रिया, 5 दूनी 10, 4, 1। तो देखो अंत में शून्य आ जाए या तो 7 से कटने वाली कोई छोटी संख्या आ जाए तो पूरी संख्या ही 7 से कट जाएगी। 14 आ गया, 14 7 से कट जाता है, या तो 0 आए यहाँ पूरा शेष 0 आ जाए, या तो 7 से कटने वाली कोई छोटी संख्या आ जाए। तो जब यहाँ इस प्रकार आ जाता है तो पूरी संख्या ही 7 से कट जाती है, यानी 25,655 7 से कट जाएगा। समझ में आ गया है। अब आगे कोई संख्या दे दिए, मान ले कोई दे दिया, चलो एक संख्या दे दिया 5, 8, 8, 9, एक संख्या दे दिया। चलो भैया बताओ जल्दी से, ये जो है किससे कटेगा, किससे कटेगा, जल्दी से बताना है। तो ये 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, पता लगाना है। मान लो कह दिया, बताओ ये संख्या 13 से कटेगी कि नहीं कटेगी, जल्दी बताओ, तुरंत हमें 10 सेकंड में बताओ। तो क्या करेंगे, 10 सेकंड में बताना है। इकाई को हटाओ और उसी का क्या लिखा गया 13 में 4 लिखा, 4 गुना करके उसी का, और प्लस लगा है जोड़ो, यहां घटाओ नहीं, इकाई को हटाओ उसी का 4 गुना करके जोड़ो। तो 9 चौक 36, 36 हो गया। 9 4 गुना, इसी के 4 गुना करना है और जोड़ना है। 9 चौक 36, 4 गुना करे, अब जोड़ना है, यहाँ जोड़ना। 8 6 14 के 4, 8 3 11 12, फिर 5 1 6। फिर वही क्रिया, इकाई को हटाओ और उसी का कितना गुना करना है, देख लो, गुना 4, 4 गुना करके और प्लस लगा जोड़ो। तो 4 चौक 16, जोड़ दिए, 6 2 8, 6 1 7। अब देखो एक ऐसी संख्या आ गई जो 7 नहीं, किससे पता कर रहे हैं 13 से, देख लो। अब ऐसी संख्या आ गई जो 13 से डायरेक्ट कट जाएगी, क्योंकि 13 6 78 होता है। तो 13 6 78, शेष जो आ रहा है हमारा 78, 13 से कट जा रहा है, या तो शून्य है या तो 13 से कटने वाली कोई छोटी संख्या है, तो पूरी संख्या ही 13 से कट जाएगी। यानी देखो 5889 13 से डायरेक्ट कट जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब हम बताने जा रहे हैं 17 से विभाजन का नियम। देखो कैसे पता करेंगे, कोई एक संख्या लिख लेते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। 1 5 4 8 7, एक संख्या लिख लिए हम
अब पता करना है इसको, ये 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कोई पूछ लिया, चलो भैया बताओ ये 17 से कटेगा नहीं कटेगा, जल्दी बताओ, फटाक से 10 सेकंड में बताओ। तो कैसे बताएंगे? देखो हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा समझाने में देर तो लगेगा ही, लेकिन जब अपना जान जाओगे नियम बहुत जल्दी 10 सेकंड के अंदर बता दोगे कि ये संख्या 17 से कटेगी नहीं कटेगी। चलो देखते हैं। इकाई का इसमें क्या करना, 17 से कटेंगे नियम 5 गुना करना है। इकाई को हटाओ और उसी का 5 गुना करके शेष में क्या करो, माइनस लगा तो घटाओ। अंत में 7 है इसलिए घटाना, 7 7 1 हो तो वहां घटाया ही जाता है। 24 और 73 इसको याद रखेंगे, इससे पता चल जाएगा कि इसका क्या है, कितना गुना करना है। तो देखो 7 का हमें 5 गुना करके शेष में घटाना है। इकाई को हटाओ और उसी का 5 गुना करके शेष में घटाओ। तो 7 बचे 35, घटाओ 8 में से 5 घटाओगे तो 3, फिर 4 में से 3 1 5 1, फिर इकाई को हटाओ शेष उसी का 5 गुना करके शेष में से घटाओ। तो 3 बचे 15, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ बचा 4 में से 1 3 1। अब यहाँ देखो 36 यानी 136 ऐसी संख्या आ गई जो 17 से कट जाएगी डायरेक्ट, क्योंकि 17 अट्ठे 136 होता है, 17 अट्ठे 136। तो ये देखो 17 से कटने वाली कोई छोटी संख्या आ गई, या तो 17 से कटने वाली कोई छोटी संख्या आए या तो फिर 0 0 आए, 0 आ जाए तो पूरी संख्या 17 से कट जाएगी। देखो 2 ही स्टेप में पता चल गया 17 से कट जाएगी, यानी 15,487 थोड़े देर में ही बता सकते हो कि 17 से कट जाएगी नहीं कटेगी। समझ में आ गया होगा। अब हम बताएंगे 19 से कटने का नियम। चलो देखते हैं। 19 से कटने का नियम होता है, कोई एक संख्या लिख लेते हैं, इस प्रकार से एक संख्या लिख लिए, ये एक संख्या लिख लिए, यहां हम 63 कर दें। तब देखो ध्यान से देखेंगे, ये पता करना है संख्या 19 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ध्यान से देखेंगे, पता कोई पूछ लिया, जल्दी से बताओ, जल्दी से 10 सेकंड के अंदर बताओ ये संख्या 19 से कटेगी कि नहीं कटेगी, जल्दी बताओ। चलो देखते हैं ये 19 से कटेगी नहीं कटेगी। चलो 19 में क्या है, 2 गुना करके शेष में जोड़ना है। किसका? हमेशा वही इकाई का। इकाई को हटाओ उसी का 2 गुना करके शेष में जोड़ो, क्योंकि यहाँ देखो इकाई स्थान पर क्या है 7 और 1 नहीं है, इसलिए जोड़ा जाएगा। और गुना कितना करना, 2 गुना करके। देखो ध्यान से, 3 दूनी 6 जोड़ेंगे, 6 6 12, 9 1 10 के 0 1 1। फिर इसको कितना 2 गुना करेंगे, 2 दूनी 4, कितना आ गया 4 1 1। अब देखो 19 छक्का 114 होता है। एक ऐसी संख्या आ गई जो 19 से कट जाती है, 19 छक्का 114, यानी अंत में 19 से कटने वाली कोई छोटी संख्या आए या तो 0 0 आए, 0 0 आए, तो पूरी संख्या ही 19 से कट जाएगी। कितना जल्दी पता चल गया, जबकि हम समझा रहे हैं तब इतना देर लगा, लेकिन जब अपना पता करोगे बहुत जल्दी, तो 5 सेकंड नहीं लगेगा, पता ले जाओगे। तो ये देखो 10,963, तुरंत ये पता चल गया तो वही स्टेप में कि 19 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, क्योंकि देखो 19 छक्का 114, 19 छक्का 114 आ गया। समझ में आ गया होगा। आगे हम बताने जा रहे हैं 23 से कटने का नियम। 23 से कटने का नियम है, चलो एक संख्या ले लेते हैं 15 8 7, यानी कि 5 8 7, ये 15, देखो 1587, या कह सकते हैं कि 1587। कोई पूछ लिया कि भैया चलो जल्दी से हमें इसको बताओ, ज्यादा से ज्यादा 7 सेकंड में बताओ या 5-6 सेकंड में बताओ, 6 सेकंड में बताओ कि ये संख्या 23 से कटेगी नहीं कटेगी, जल्दी बताओ 23 से। तो 23 में क्या होता है, 7 गुना करना है, जोड़ना है। चलो देखते हैं, इकाई को हटाओ और इसी का 7 गुना करके शेष में जोड़ो। तो 7 7 49, जोड़ दिए, 9 8 17 7, 5 4 9 10 के 0 2। अब देखो ये आ गया 207, 207 207 आराम से 23 से कट जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि ये 9 बार जा 23 का पहाड़ा, जब 23 9 कितना होता है 207 होता है। 23 9 कितना होता है 207। तो यदि ऐसा नहीं आता, पहाड़ा नहीं याद है, तो भाग करके अंत में जो छोटी संख्या आ जाए
देख रहे हैं। अब इसका 7 सत्ता 49, 7 गुना करके अगर घटाएंगे, 7 गुना करके जोड़ेंगे तो तब भी चेक कर लो, देख लो ऐसे। ये आ गया 7। अब इसको 7 गुना करके जोड़ो, 7 सत्ता 49, तो आ गया 9 और ये हो गया 6 आ गया। अब देखो 23 तिया 69, 23 तिया कितना होता है? 69 होता है। यानी ये संख्या 23 से कट जा रही है। 23 से कटने वाली आ गई, ऐसे भी पता कर सकते हो या वहीं से भी पता कर सकते थे, ये 23 से कटने का नियम। तो देखो इसमें क्या किया, इकाई का हम कितना करना है, 7 गुना करके से इसमें जोड़ना है। तो देखो 9 और 4 2 6, 23 3 69, या तो 0 या तो 23 से कटने वाली कोई छोटी संख्या है तो पूरी संख्या ही 23 से कट जाएगी, नहीं 1587 कट जाएगी। बहुत जल्दी पता कर सकते हो, समझ में आ गया होगा। आगे हम बताने जा रहे हैं 29 से कटने का नियम। चलो देखते हैं, कोई एक संख्या लिख लेते हैं 13137, एक संख्या लिख लेते हैं। ये संख्या 29 से कटेगी नहीं कटेगी, कोई पूछ लिया जल्दी बताओ इसे 29 से कटेगी नहीं कटेगी। चलो क्या करेंगे, जो लोग नहीं जानेंगे तो चुप रहेंगे, कहेंगे नहीं आ रहा, ऐसा ऐसा कहेंगे। जो लोग आएंगे फटाफट से बता देंगे, ज्यादा से ज्यादा 10-12 सेकंड में बता देंगे। चलो इसमें क्या करना है, 29 से कटने के नियम में क्या करेंगे, इकाई का हमें क्या करना है, इकाई को हटाएंगे और उसी का 3 गुना करके से इसमें जोड़ेंगे। तो 7 त्रिक, इकाई को हटाए तो उसी का 3 गुना, 7 त्रिक 21, 21 से इसमें जोड़ेंगे तो आ गया कितना, जोड़ेंगे तो ये 4 2 1 3 3 1। फिर उसी वही क्रिया, इकाई को हटाएंगे उसी का 3 गुना करके से इसमें जोड़ेंगे, 3 चौक 12, 5 4 1 आ गया। अब देखो ये आ गया, फिर वही क्रिया कर सकते हो। 5 का क्या करेंगे, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, आगे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 9, ये हो गया 2। देखो एक ऐसी संख्या आ गई 29, जो कि 29 से कट जाएगी। क्या करेगी, 29 जो है 29 से कट जाएगी, तो पूरी संख्या ही 29 से कट जाएगी, नहीं 13,137 29 से डायरेक्ट कट जाएगी। देखो अंत में क्या आ गया, तो 0 0 आए, या तो 29 से कटने वाली कोई छोटी संख्या है, इस प्रकार से। तो समझ में आ गया होगा, देख रहे हैं सब में एक ही नियम लागू होता है। अब हम अंत में बताने जा रहे हैं 31 से कटने का नियम। तो देखो एक संख्या लेंगे 21607, ये संख्या लेंगे तो 31 से कटने के नियम में इकाई स्थान पे देखो 31 के क्या है, एक है तो घटाया जाएगा, 1 और 7 मिलता है तो घटाया जाता है, तो कंफर्म हो गया। अब कितने गुना करना है, 24 73 3 याद रखेंगे, 24 73 3 याद रखेंगे, तो ये 3 गुना करना है, घटाना है, इकाई को हटाएं, इकाई को हटाएं और उसी का 3 गुना करके से इसमें घटाएं, तो 7 त्रिक 21, घटाएंगे तो 10 में से 1 9, 5 बचा, 5 में से 2 3, और यहाँ 1 2, फिर वही क्रिया, इकाई को हटाओ उसी का 3 गुना करके से इसमें घटाओ, तो 9 त्रिक 27, माइनस करेंगे तो कितना है, 13 से 7 तो ये 6 हो गया। यहाँ 0 बचा, एक उधार है, 10 में से 2 8, यहाँ 1 बचा। अब एक ऐसी संख्या आ गई 186, जो 31 से डायरेक्ट कट जाएगी, तो होता है 31 छक्का 186 होता है। क्योंकि देखो करके देखो, वैसे देख लो, 3 छक्का 18 180 और 1 छक्के 6 नहीं 186, यानी 6 बार जाएगा। अगर नहीं याद है तो यही थोड़े में करके देख लो 31 से कटेगा नहीं कटेगा, तो देखो 6 बार करेंगे पक्का कट जाएगा, 6 के 6 6 त्रिक 18, देखो कट गया। यानी कि एक ऐसी संख्या आ गई जो 31 से डायरेक्ट कट जाएगी, छोटी संख्या आ गई तो पूरी संख्या यानी 21,607 तुरंत 21 से कट जाएगा, याद रखेंगे इस नियम से। तो समझ में आ गया होगा ये 31 से कटने का नियम भी। तो अब 0 से भी कोई पूछ ले कि 0 से कोई संख्या काट रहे हैं तो कितना आएगा, ये 1 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 0 से कटेगा कि नहीं कटेगा, सब नियम बता दिए गए हैं बढ़िया से। तो याद रखेंगे ये सब, देखो बढ़िया से नियम बता दिए गए हैं, इसको आना चाहिए सभी विद्यार्थियों को।
यदि ये नहीं आता है तो मैथ में पीछे हो सकते हैं, लेकिन पीछे होना नहीं चाहिए, इसलिए जानकारी सबसे अलग बढ़िया से होना चाहिए।